नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो सेक्टर्स के बारे में और दोनों इंडिया के लिए बूमिंग सेक्टर हैं। पहला है डिफेंस सेक्टर, दूसरा है डेटा सेंटर का सेक्टर। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे डिफेंस सेक्टर में क्या चल रहा है और कुछ स्टॉक्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है उन शेयर्स के बारे में जानेंगे। और गूगल एक डेटा सेंटर बनाने जा रहा है इंडिया के अंदर, उससे जुड़ी कुछ बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर टारगेट एंड अचीवमेंट। तो डिफेंस मिनिस्टर ने हमें अपने इंडिया के डिफेंस टारगेट और अचीवमेंट्स बताई है। इंडिया ने कई साल पहले इंडिया 1,000 करोड़ से भी कम का एक्सपोर्ट करता था डिफेंस का। अब उसने अपना रिकॉर्ड हाई हिट कर दिया 25,000 करोड़ रुपीज का। इंडिया ने अपना 50,000 का एक्सपोर्ट टारगेट रखा है 2029 का, जो कि इसका आधा अचीव कर लिया हमने 2026 में ही। तो ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन टारगेट की बात करें तो 3 लाख करोड़ का टारगेट है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने का 2029 तक की। ये सब अचीवमेंट बताई गई हैं जब तेजस मार्क 1A यूनिट नासिक प्लांट में हैंड ओवर किया जा रहा था तब। अब फॉरेन इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूट ने कुछ स्टॉक्स में अपना स्टेक इंक्रीज किया है डिफेंस के। तो सबसे पहले HAL, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग हो गई है 12%। BEL यहाँ पर हो गई है 18.5% की। और सोलार इंडस्ट्री यहाँ पर 7% से ऊपर की होल्डिंग हो गई है। यहाँ इन तीनों कंपनी में लगातार कई क्वार्टर से होल्डिंग हल्के हल्के इंक्रीज हो रही है। तो इन तीन शेयर्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आप टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो HAL का सपोर्ट लेवल है 5,000 का, अगर ये होल्ड कर लेता है तो नई रैली आ सकती है। BEL का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 400 का, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 420 से 425 का। BDL, भारत डायनेमिक लिमिटेड का सपोर्ट लेवल है 1500 का। मेजरगांव डॉक, इसका रेजिस्टेंस लेवल है 3000 का, और सपोर्ट लेवल है 2750 का। पारस डिफेंस की बात करें, अगर ये 700 का लेवल होल्ड कर लेता है तो हमें फर्दर अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। तो अब हम बात करेंगे डेटा सेंटर के प्रोजेक्ट के बारे में। तो गूगल ने मेगा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट इंडिया में बनाने जा रहा है। इसकी इन्वेस्टमेंट होगी 10 to 15 बिलियन। अगर हम इंडियन रुपीज के हिसाब से बात करें तो अप्रोक्स 88,000 करोड़ रुपीज। यूएस के बाहर सबसे बड़ा अब तक का डेटा सेंटर होगा गूगल का ये। लोकेशन इसकी रखी है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इसकी कैपेसिटी होगी 1 गीगावाट, जो कि 5 साल के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। और इसे चालू करने के लास्ट इन्होंने वो रखी है, इसे ऑपरेशनल कर देंगे 2028 में। पांच 1 गीगावाट मतलब 5 साल के अंदर बनाया जाएगा, लेकिन इसे ऑपरेशन 2028 में करेंगे, 2-3 साल बाद ये ऑपरेशन जाएगा। फोकस रहेगा यहाँ पर AI इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सर्विस में। अब हम इससे इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट इफेक्ट की बात करेंगे। इस डेटा सेंटर से अप्रोक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स को मिला दे तो 1.88 लाख जॉब्स बढ़ेंगी। रेवेन्यू बूस्ट होगा, अप्रोक्स 10,000 करोड़ का स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा। GDP की बात करें तो वाइजैक की GDP अप्रोक्स 2% बढ़ जाएगी। और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट 2 बिलियन एलोकेट किए जाएंगे रिन्यूएबल पावर के लिए, जो कि इस पावर सॉरी डेटा सेंटर को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। डेटा सेंटर बिना एनर्जी के चल नहीं सकता है, तो उसको सब पावर सप्लाई देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए पास में ही एक पावर प्लांट बनाया जाएगा रिन्यूएबल्स का। इसके ऑफिशियल पार्टनर्स हैं अडानी ग्रुप और कोनेक्स। जो कोर डेवलपर AI इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और स्टोरेज सिस्टम बनाएगा वो होगा अडानी ग्रुप। कैसे डिजाइन करना है और पावर ट्रांसमिशन की लाइन, पावर प्लांट, सब कुछ अडानी ग्रुप बनाएगा।
और भारतीय एयरटेल क्या करेगा, डेटा पार्टनरशिप कर रहा है डेटा सेंटर बनाने में, केवल लैंडिंग स्टेशन सीएलएस और हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये आज की छोटी सी अपडेट है। पहली थी हमारे डिफेंस सेक्टर के बारे में और दूसरी थी हमारी गूगल मेगा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के बारे में। और हमने इन दोनों प्रोजेक्ट से होने वाले शेयर्स को फायदा होने वाला है उनके ऊपर बात की है, कुछ टेक्निकल ड्राइवर्स को डिस्कस किया है, और नीचे साइड हमने अडानी ग्रुप की फ्यूचर प्लान्स को भी बदलता है, इससे आने वाला फ्यूचर इनके पास ऑर्डर भी है यही। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। थैंक यू।